Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं टाइप 4 का। अगर आप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख लें, ताकि टाइप 4 आपको अच्छी से समझ में आ सके। और आप अगर नए हैं तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। टाइप 4, ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी, यानी ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 5। बी अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी बराबर कितना हो गया, 10। और हम बताए थे पिछले वीडियो में कि 5 और 10 का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। और जो 5 और 10 का एलसीएम होता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी आप एलसीएम जो निकालते हैं वही आपका टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है। ठीक है, अब आते हैं क्षमता पर। तो ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो क्षमता निकालने के लिए हम एक फर्स्ट सूत्र बताए थे। जब फर्स्ट वीडियो डाले थे तो उसमें हम बताए थे फार्मूला कि क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे समय। यानी आप जिसका क्षमता निकालेंगे उसी के समय से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्षमता निकालने जा रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो कुल कार्य कितना हो गया, 10। और ए प्लस बी की समय कितना हो गया, 5, यानी 10/5 कितना हो जाएगा, 2। यानी किसी का भी आप अगर क्षमता निकालते हैं तो उस टोटल वर्क में उसके समय से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी क्षमता निकल जाता है। अगर बी की क्षमता निकालते हैं तो कुल काम बटे बी की समय, यानी 10/10 कितना हो जाएगा, 1। तो ए प्लस बी की क्षमता हो गया 2 और बी की क्षमता हो गया 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको बी की क्षमता मालूम है, ए प्लस बी की इफिशियंसी मालूम है, क्षमता मालूम है, लेकिन ए की क्षमता मालूम नहीं है। ए की क्षमता मालूम नहीं है तो हम पहले किसका क्षमता मालूम करेंगे, ए की क्षमता मालूम करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता 2 है, यानी ए प्लस बी की क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितना है, 1 है। तो बी की क्षमता कितना है, 1 है और 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी ए की क्षमता कितना निकल गया, 1। यानी ए की का भी क्षमता 1 है और बी की भी क्षमता 1 है। गाइज, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, यानी बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी होगा, जो दोनों मिला के 2 हो जाएगा, यानी 1। तो ए की क्षमता भी कितना निकला, 1। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की समय पूछ रहा है, तो चूंकि समय बराबर फार्मूला होता है कुल कार्य बटे क्षमता, यानी आप जिसका समय निकालेंगे उसी के क्षमता से डिवाइड करेंगे। हम समय किसका निकालने जा रहे हैं, ए का, चूँकि क्या कह रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की समय निकालने जा रहे हैं तो कुल कार्य बटे क्षमता, जिसकी समय निकालेंगे उसी की क्षमता से डिवाइड करेंगे। तो कुल कार्य कितना है, 10। जो आप एलसीएम लेते हैं वही कुल कार्य होता है। कुल कार्य कितना है, 10। तो कुल कार्य हो गया आपका 10 रख दिए। अब क्षमता, किसकी क्षमता लेंगे, जिसकी आप समय निकाल रहे हैं, जिसकी समय उसकी क्षमता। समय किसका निकाल रहे हैं आप, ए की, तो ए का ही क्षमता लेंगे। और ए की क्षमता कैसे निकालें, यहाँ पे 1, तो 1, तो 10/1 कितना हो जाएगा, 10। यानी ए 10 दिन में इस काम को पूरा करेगा। ए कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, 10 दिन में। तो चलिए फिर से इफिशियंसी का बात कर लेते हैं। ए प्लस बी की क्षमता है 2, ए प्लस बी की क्षमता है 2, इसमें बी की क्षमता 1 है, तो बी की क्षमता 1 है तो क्या ए की क्षमता निकल जाएगा, 1, तो 1 है। चलिए गाइस, देखते हैं अब इसी टाइप का
दूसरा क्वेश्चन, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। बी प्लस सी मिलकर 3 दिन में पूरा करता है, तो बी प्लस सी मिलकर 3 दिन में पूरा करता है। ए प्लस सी उसी काम को 2 दिन में करता है, ए प्लस सी 2 दिन में करता है। तो कहता है बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी पहले ये सभी का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 4 3 2 यानी 4 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। यानी जो आप एलसीएम लेते हैं वही आपका क्या होता है, कुल काम होता है। तो कुल काम निकल गया। अब एक ही हमको क्षमता निकालना है, एक ही इफिशियंसी निकालना है। तो टोटल वर्क में एक ही समय से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी 12/4 कितना हो जाएगा, 3। यानी 12/3 यानी 4, 12/2 यानी 6। एक ही इफिशियंसी यानी क्षमता निकला 3। बी प्लस सी की क्षमता निकला 4, ए प्लस सी की क्षमता निकला 6। तो गाइस देखिए, ए की क्षमता हमको मालूम है, ना ही बी की क्षमता मालूम है, ना ही सी की क्षमता मालूम है। लेकिन हमको किसकी क्षमता मालूम करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ से देखते हैं। ए प्लस सी की क्षमता 6 है, ए प्लस सी की क्षमता 6 है, ए प्लस सी की क्षमता 6 है। और यहाँ पे हमको ए की क्षमता मालूम है 3, ए की क्षमता मालूम है 3। ए प्लस सी की क्षमता 6 है, ए प्लस सी की क्षमता कितना है, 6 है। तो ए प्लस सी की क्षमता 6 है और यहाँ पे हमको मालूम है ए की क्षमता कितना, 3। तो ए की क्षमता अगर 3 रख दे तो क्या सी की क्षमता निकल जाएगा। तो सी की क्षमता कितना निकल जाएगा, 3। तो सी की क्षमता निकलेगा 3। अब ए का क्षमता मालूम चल गया 3 और सी की क्षमता मालूम चल गया 3। अब किसका निकाले, बी का। अब यहाँ से देखते हैं बी प्लस सी की क्षमता कितना है, 4। तो बी प्लस सी की क्षमता है 4। तो सी की क्षमता हमको मालूम है 3। अगर सी की क्षमता 3 रख दे तो क्या बी की क्षमता निकल जाएगा, 4 - 3 = 1। तो बी की क्षमता निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी हमको पता करना है कि बी कितना दिन में करेगा, यानी बी का समय निकालना है। तो बी का समय निकालना है तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता। यानी आप जिसका समय निकालने जा रहे हैं उसी का क्षमता यूज करिएगा। तो कुल कार्य कितना है, 12 रख दिए। और बी की समय निकालने जा रहे हैं तो बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता है 1। तो बी की क्षमता है 1। तो 12/1 कितना हो जाएगा, 12 दिन। यानी बी कितना दिन में पूरा करेगा, 12 डेज में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।